हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं इमली और आलू बुखारे की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है समोसे के साथ खाने के लिए, दही बलों पे डालने के लिए, चना चाट पे, मीन्स के हर तरह से आप इसको यूज़ करते हैं। जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप मैंने इमली ली है। ठीक है, ये ज़रा फ्रिज में थी तो जम गई है। 1 कप इमली ली है और तकरीबन मैंने ये 5 बड़े बड़े आलू बुखारे लिए। इनको हम अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और इनमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से डालना है। इसमें जो हमारे मसाले जाएंगे वो कुछ इस तरह हैं। आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च, आधी 1/4 तकरीबन हल्दी, 1/4 गरम मसाला पाउडर, 1/4 टेबल स्पून काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा, दोनों 1/4 दो तकरीबन मैंने ये सूखी लाल मिर्चें ले ली हैं। 1/2 टेबल स्पून मेरा धनिया पाउडर है और तकरीबन 1/4 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। ये सारी चीज़ हम इसमें डाल देंगे और ये पकने के लिए, अच्छी तरह नरम होने के लिए इनको हम रख देंगे। इसको हम पकाएंगे जब तक हमारी ये आलू बुखारा और इमली नरम हो जाएगी। ठीक है, जब तक हम इसको पकाएंगे। और थोड़ा सा हम इसमें तकरीबन 1/4 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और 1/4 टेबल स्पून अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी 1/4 से थोड़ा कम शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें तकरीबन 1/4 टेबल स्पून शुगर और 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है और ये थोड़ी सी काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये तकरीबन 1/2 टी स्पून हमारा अदरक इसके अंदर जाएगा, अदरक पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह हम पकने देंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट करें। हमने अपनी जो आलू बुखारे और इमली को हमने चढ़ाया था, सॉफ्ट हो गई थी। अब मैंने उसको ग्राइंडर में डाल दिया ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। मिलता है फिर ग्राइंड। इमली और इसका पेस्ट जो हमने तैयार किया था, पकाया था, वो रेडी है ग्राइंड करने के बाद। ठीक है, अब हम एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको डाल के हम पकाएंगे। ये एक पैन ले लिया हमने, इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच तेल डाले हैं। अब मैं इसमें अपना सारा मिक्सचर डाल दूँगी। ये देखें, ये मैंने मिक्सचर सारा डाल दिया इसमें। ठीक है, मैंने जूसर में से ही थोड़ा सा मैंने खंगाल के इसमें पानी डाल दिया। अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। इसमें मैं डालूँगी, अच्छा अगर आपके पास सिरका हो तो आप इसमें तकरीबन 1/3 कप सिरका डाल दें। अदरवाइज़ आप आधा, अगर आपका नींबू बड़ा है तो आप एक अदद नींबू भी डाल सकते हैं। और मैं डालूँगी इसमें आधी चाय का चम्मच ज़ीरा भुना हुआ पाउडर करके। ये मैं तकरीबन आधी चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, भुना हुआ। मेरे पास ये बड़ा सा नींबू है। ठीक है, तो मैं ये हाफ डालूँगी। अगर आपके पास छोटा है तो आप फुल डाल दें। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप 1/3 कप तकरीबन सिरका डाल दें। ठीक है, उसको डाल के इनको अच्छी तरह पकाएंगे। ये मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिया। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको आप 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं मज़े से। जल्दी चाहे निकालें, बॉटल में भर के रख दें। आप इसको फिलअप कर लें अपनी कोई भी बॉटल। बस हम 5 मिनट पकाएंगे, फिर ठंडा होने पर हम अपने बॉटल में फिल करके रख देंगे। अच्छा, इस स्टेज पर आकर आपने इसमें तकरीबन 1/3 कप, तकरीबन ये मेजरमेंट कप है हमारा, 1/3 कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इसको अच्छी तरह पकाएंगे। 5 मिनट हमने पकाना है इसको। हमारी मज़ेदार इमली और आलू बुखारे की चटनी तैयार है। ये देखें, ये अभी गर्म है, ये ठंडा, इसको हम ठंडा होने देंगे। देखिए, मैंने इतनी कंसिस्टेंसी, आपको जितनी कंसिस्टेंसी पसंद है इसकी, क्योंकि अभी ये ठंडा होगा, थोड़ा और गाढ़ा होगा, तो आप उसके लिहाज से इसको रखें गाढ़ा, बॉटल में फिलअप करके फ्रिज में। ठीक है, मज़ेदार खट्टी मीठी इमली और आलू बुखारे की चटनी घर में बहुत ही कम बजट में साफ़ सुथरे तरीके से तैयार है। ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी है। आप बनाएं इसको, एंजॉय योरसेल्फ।